सबसे पहले जानकारी दी गई है कॉकरोच के बारे में कि कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है प्रीप्लेनेटा अमेरिकाना और इसकी लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। और जो मेल कॉकरोच होता है उसके पंख बड़े होते हैं जो कि एब्डोमेन से बाहर तक भी निकल जाते हैं। कॉकरोच कई रंगों के होते हैं जिसमें से येलो, रेड, ग्रीन कलर के भी कॉकरोच देखे गए हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। और इसमें 6 पैर होते हैं। बाहर साइड इसके जो स्क्लेराइट होते हैं, स्टेनाइट और टर्जाइट होते हैं। वेंट्रल साइड में स्टेनाइट होते हैं और डोर्सल साइड में टर्जाइट होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक हेड होता है, फिर थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। सिर में इसकी कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, 2 एंटीना होते हैं। वहीं पर जो थोरैक्स है इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स से टैगमेना ओरिजिनेट होते हैं जो कि मुख्य रूप से इनका काम होता है हिंड विंग्स को ढकना। ये जो पैर हैं इनका उड़ने में कोई काम नहीं है। उड़ने का काम होता है हिंड विंग्स का जो कि थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, हल्के भी होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि टैगमेना इन कॉकरोच एराइज फ्रॉम, तो इसका ऑप्शन था मीजोथोरैक्स। जो टैगमेना है वो मीजोथोरैक्स से ओरिजिनेट होते हैं। कॉकरोच की पीछे वाली इस साइड को हम कहते हैं डोर्सल साइड और इस साइड को कहते हैं वेंट्रल साइड। इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी कि 6 पैर होते हैं। वहीं पर इसका जो हेड हुआ है वो राइट एंगल में होता है एंटीरियर रीजन में। एंटीरियर यानी आगे वाला रीजन होता है और जो कि ज्वाइन होता है 6 सेगमेंट से। इसका जो हेड है वो 6 सेगमेंट से ज्वाइन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सभी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। हेड में ऊपर साइड में लेब्रम होता है जो अपर लिप को रिप्रेजेंट करता है। नीचे साइड में लेबियम होता है जो लोअर लिप को रिप्रेजेंट करता है। जीभ जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हाइपोफेरेंक्स कहते हैं। एक पेयर मैंडिबल और एक पेयर मैक्सिला इसमें पाई जाती हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये हमने सारे समझ लिए हैं डायग्राम में कि जो हिंड विंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस और उड़ने में हेल्पफुल होते हैं। वहीं पर जो टैगमेना ऊपर वाले हैं वो ओपेक कलर के होते हैं, लेदरी होते हैं। इनका काम हिंड विंग्स को ढकने का है। आगे जानकारी दी गई है कुछ सेगमेंट के बारे में कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें 7th स्ट्रेनम काफ़ी बड़ा हुआ होता है और ये बोट शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर इस स्ट्रक्चर को 8th और 9th स्ट्रेनम से मिला दिया जाए तो यह एक ब्रॉड जेनाइटल पाउच को बनाता है जो एंटीरियर साइड में एक फीमेल गोनेपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड इसमें पाई जाती हैं। इस कंटेंट को हम डायग्राम में समझेंगे आगे, तो इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। वहीं पर मेल्स में थोड़ा सा, एक मिनट, वी विल रिड्यूस इस साइज। तो जो मेल्स के जेनाइटल पाउच होता है वह एक डोर्सल साइड में 9th और 10th टर्जाइट से बना हुआ होता है क्योंकि डोर्सल साइड में टर्जाइट होती हैं, और वेंट्रल साइड में 9th स्ट्रेनम से। ध्यान रखना है कि स्ट्रेनम की संख्या कम होती है, टर्जाइट की संख्या ज़्यादा होती है। 9th सेगमेंट के बाद स्ट्रेनम नहीं होती हैं मेल्स में। वहीं पर शायद, चलो आगे बढ़ो। इट कंटेन डोर्सल एनस, डोर्सल साइड में एनस होता है। वेंट्रल साइड में मेल जेनाइटल पाउच होता है। चलिए थोड़ा सा इस डायग्राम में समझ लेते हैं कि केबल थ्रेड एक शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एनल स्टाइल कहते हैं। ये 9th सेगमेंट में केवल मेल्स में पाया जाता है। एनल स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल कॉकरोच विच इज प्रेजेंट इन द 9th segment. It is a short thread like structure.
Another important point is that there is a filamentous structure called anal cerci. There is a filamentous structure called anal cerci which is present in the male and female cockroach at the 10th segment. 10वें सेगमेंट में मेल फीमेल कॉकरोच में एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसको एनल सरसाई कहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर इसको एनल सरसाई कहते हैं। अब थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं क्या जानकारी दी गई है। तो इसको हम कहते हैं, ये दो एंटीना हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हैं, आँख से। ये दो कंपाउंड आई होती हैं। एक कंपाउंड आई में 2000 ओमेटेरिया होते हैं जिसमें 2000 इमेज बनेगी छोटी छोटी। तो इसको हम कहते हैं कि इस वाले विजन को हम कहते हैं कि एक मोज़ेक विजन का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं पर आँख के डोर्सल साइड में, सिर के डोर्सल साइड में ये आँखें होती हैं। ये पूरा हेड हो गया इसके डोर्सल साइड, ये हो गया पूरा वेंट्रल हेड, ये हो गया डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड में ये आँखें होती हैं। इस डायग्राम में ये एक ओसिलस भी लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रख लेना कि ओसिलस कहाँ लिखा हुआ है। अब ये लेबियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोअर लिप है, ये लेब्रम है, अपर लिप है, ये मैंडिबल और ये मैक्सिला। दो मैक्सिला, दो मैंडिबल, एक लेब्रम, एक लेबियम। मैंडिबल का काम होता है ग्राइंडिंग करना। ये लेब्रम ऊपर का लिप है, ये हाइपोफेरिंक्स, ये हाइपोफेरिंक्स है, टंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लेबियम है, लोअर लिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैक्सिला है, ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है और ये मैंडिबल है, ये मैंडिबल है। मैंडिबल, मैंडिबल, लेब्रम, हाइपोफेरिंक्स, मैक्सिला, मैक्सिला और लेबियम।